नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और किसान भाइयों, हर बार मैं वीडियो में आपको बता रहा हूं कि किसान भाइयों, किसी भी कीमत पर सरकार प्याज के भाव नहीं बढ़ने देगी। तो प्याज के भाव वैसे 70 रुपये किलोग्राम अभी वर्तमान में चले गए हैं, लेकिन फिर से एक बार सरकार एक्शन में आ गई है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही एक्शन लेने लगी। प्याज की बढ़ती कीमतों को थामने के लिए सरकार की सख्त कार्रवाई होने लगी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में छापे मारने लगे हैं। हर साल त्योहारों से पहले सितंबर से लेकर नवंबर तक प्याज की कीमतें आसमान छूने लगती हैं और प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार अब एक्शन में आ चुकी है किसान भाइयों। इसके साथ ही देश में जो प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार ने भी कदम उठाए हैं। तो प्याज की कीमत इस समय खुदरा बाजार में 70 रुपये प्रति किलोग्राम तक चली गई और थोक में इसकी कीमत 40 से लगा करके 50 रुपये 60 रुपये किलोग्राम तक हैं। तो दोगुनी तेज़ी से प्याज के दाम में बढ़ोतरी होने की मुख्य वजह फसल खराब होना है और सप्लाई में कमी या फिर इसकी जमाखोरी होती है। देश के सबसे बड़े थोक बाजार नासिक में प्याज के भाव अचानक आसमान छूने लगे, जिसके बाद नासिक, पुणे और औरंगाबाद के 110 आयकर अधिकारियों की 18 टीमों ने बुधवार दोपहर 3 बजे नासिक जिले के 12 प्याज व्यापारियों के आवासों और कार्यालयों पर छापे मार दिए। किसान भाइयों, प्याज के जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से मिली जानकारी के अनुसार लासलगांव, पीपलगांव और नासिक शहर में व्यापारी होर्डिंग और कालाबाजारी का सहारा ले रहे हैं। यह कार्रवाई लासलगांव में प्याज की कीमतों पर लगातार वृद्धि के मद्देनजर हुई है। हर साल त्योहारों से पहले सितंबर से लेकर नवंबर तक प्याज की कीमतें बढ़ती हैं। तो प्याज का मसला ऐसा हो चुका है कि सरकारें तक चिंताग्रस्त हो गई हैं और मौका पर प्याज की कीमतें राजनीतिक मुद्दा भी बनती हैं। इसके कारण सरकार एक्शन में आ चुकी है और केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार को निर्देशित किया गया कि प्याज की कीमतों पर किसी भी प्रकार से काबू किया जाए और प्याज की कीमतें नहीं बढ़ी जाए। तो किसान भाइयों, सरकार ने फिर एक बार हलचल मच चुकी है प्याज की कीमतों को लेकर और इस साल भी हर साल की सीजन की तरह प्याज की कीमतें अभी बेकाबू होने वाली हैं। अभी लगभग बहुत ही कम प्याज की कीमतें हुई हैं, लेकिन फिर भी सरकार किसानों को अच्छा मुनाफा नहीं लिए, इसके विरोध में वापस उतर चुकी हैं और मानसून की देरी से आने से फसल पर काफ़ी असर पड़ा है और मानसून की देरी और फिर तेज़ बारिश से प्याज की फसलों का नुकसान किया है, जिसकी वजह से इसकी कीमतों में तेज़ी देखने को भी मिल रही है। ज़्यादा बारिश ने प्याज की फसलों को नुकसान भी पहुँचाया है। प्याज उगाने वाले राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में मानसून में तेज़ी रही है। ज़्यादा बारिश की वजह से प्याज का उत्पादन प्रभावित हुआ है। कम उत्पादन की वजह से प्याज की कीमतों में तेज़ी आ रही है। बाढ़ और सूखा के अलावा प्याज की गैरकानूनी तरीके से होर्डिंग की वजह से भी प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसा सरकार का मानना है। हर साल त्योहारी सीजन से पहले जमाखोरी करने लगते हैं। यह सरकार का मानना है कि प्याज की बहुत बड़ी जमाखोरी हो रही है, जिसकी वजह से प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं। इसके संदर्भ में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने व्यापारियों के जो गोदाम है उन पर छापा मारना प्रारंभ कर दिया है। प्याज और आलू दोनों ही ऐसी फसल हैं जो आसानी से स्टोर नहीं की जाती है। मंडी में आने वाले सब्जियों की आवक यानी सप्लाई की कमी के कारण भी दाम 3 गुना से ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन प्याज की अभी आवक तो ठीक हो रही है, लेकिन प्याज के भाव इतनी तेज़ गति से भी नहीं बढ़े हैं। लेकिन फिर भी सरकार अभी वर्तमान समय में इन परिस्थितियों का सामना आगे उनको नहीं करना पड़े कि पिछले साल बहुत ही राजनीतिक मुद्दे बने थे और कहीं कहीं प्याज की मालाएं पहनाकर भी विरोधियों ने संग्राम किया था। तो इस प्रकार का संग्राम केंद्र सरकार और राज्य सरकारें नहीं खड़ा करना चाहती हैं और वोट की राजनीति नहीं होने देनी चाहती है। तो इस उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा काफ़ी कठोर कदम उठाए गए हैं और प्याज के उचित स्टोरेज से उनकी कीमतों पर अंकुश लगाया जाना केंद्र सरकार ने पूरा संभावित समझा है। भारत में प्याज के भंडारण में काफ़ी दिक्कतें हैं। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में सिर्फ 2% प्याज के भंडारण की क्षमता है। 98% प्याज खुले में रखा जाता है और बारिश के मौसम में नमी की वजह से प्याज सड़ने लगता है। प्याज की बर्बादी की वजह से भी इनकी कीमतें बढ़ती हैं और 3 सीजन में प्याज की खेती भारत में होती है। भारत में प्याज की खेती के 3 सीजन हैं। पहला खरीफ का, दूसरा खरीफ के बाद और तीसरा रबी सीजन। खरीफ सीजन में प्याज की बुआई जुलाई अगस्त महीने में की जाती है। खरीफ सीजन में बोई गई प्याज की फसल अक्टूबर में
मार्केट में आती है। प्याज का दूसरा सीजन में बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है, इसकी कटाई जनवरी में मार्च में होती है। प्याज की तीसरी फसल रबी फसल है, इसमें दिसंबर जनवरी में बुआई होती है और फसल की कटाई मार्च से लेकर मई तक होती है। एक आंकड़े के मुताबिक प्याज के कुल उत्पादन का 65% रबी सीजन में होता है। तो किसान भाइयों, फिर से केंद्र सरकार हलचल मच चुकी है और प्याज के भाव को गिराना चाहती हैं, तो नीचे तक लाना चाहती हैं। नवरात्रा और दीपावली पर इस वजह से अटक सकती हैं प्याज की कीमतें, और प्याज की कीमतें अटकने से प्याज के भाव अभी वर्तमान समय में बढ़ने की कम संभावनाएं लग रही हैं। और सरकार के इस प्रकार के एक्शन से और व्यापारियों के प्रति भी गवर्नमेंट द्वारा एक्शन लिया जाएगा, जिसके कारण प्याज में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं कम लग रही हैं। तो वर्तमान में जो केंद्र सरकार द्वारा प्याज के जो स्टोर व्यापारी हैं उनके स्टोर पर छापामारी की गई है, तथा ऐसा दक्षिण भारत में अभी वर्तमान समय में चल रहा है। जो जमाखोरी करते हैं उनके गोदामों पर भी छापामारी की गई है और इसका व्यापारी बंधु विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन विरोध से कुछ नहीं हो रहा है और प्याज की कीमतें लगातार बढ़ने की संभावनाएं हैं। लेकिन सरकार कभी नहीं चाहेगी कि प्याज की कीमतों पर किसी प्रकार की राजनीति हो और वोट की राजनीति प्याज पर हो और फिर से एक बार जो बड़े बड़े नेता हैं वो प्याज की मालाएं पहने और इस प्रकार से पूरा जन विरोध हो, तो ऐसी वजह नहीं आने देना चाहती। इसी के क्रम में सरकार ने काफ़ी बड़ा एक्शन लिया है और जो प्याज के जमाखोरी करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और कालाबाजारी जो हो रही है उसको भी रोकने में पूरी कोशिश कर रही है। तो किसान भाइयों, जो दक्षिण भारत में लासलगांव, पीपलगांव और नासिक शहर के जो व्यापारी हैं उनके ऊपर ये कार्रवाई अभी वर्तमान समय में की गई हैं और इस प्रकार की कार्रवाई सरकार काफ़ी चिंताग्रस्त हैं, क्योंकि अगर प्याज के भाव में किसी भी प्रकार से वृद्धि हो रही है तो किसानों को उसका मुनाफा मिलेगा और किसी अन्य व्यापारियों के पास इतना प्याज स्टोर भी नहीं है जिसके कारण उनको फ़ायदा होगा। अभी वर्तमान समय में जो प्याज है वो ज़्यादातर किसान मंडियों में विक्रय के लिए लेकर आ रहे हैं, तो उनको पूरा इसका मुनाफा हो रहा है। तो काफ़ी सरकार को इस पर विचार विमर्श करने के बाद ही कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि प्याज के भाव अगर बढ़ते हैं तो सभी किसानों को फ़ायदा होने वाला है। और प्याज के भाव अभी वर्तमान समय में अच्छी क्वालिटी का है तो वो 70 रुपये किलो बिक रहा है, लेकिन वो कहीं कहीं बिक रहा है। लेकिन जैसे ही 70 किलो अगर प्याज का भाव होलसेल में मंडी में बिकता है तो रिटेलर में जो प्याज हैं वो ठेले वाले हैं वो कम से कम 80-90 रुपये या 100 रुपये के लगभग बेचने लग जाते हैं, जिससे कि सरकारों को ऐसा लगता है कि प्याज के भाव काफ़ी ऊंचे चले गए हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति ऐसी नहीं है किसान भाइयों। बहुत सी जगह प्याज अभी भी 20 रुपये या 15 रुपये किलो ही बिक रहा है और अच्छा क्वालिटी का है तो वो 35 से 40 रुपये प्रति किलोग्राम ही बिक रहा है ज़्यादातर जगह। कहीं कहीं तेज़ी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन वो कुछ लाट ही होते हैं जिनका भाव उच्चतम बताया जाता है। इतना उच्चतम अभी हाई क्वालिटी का प्याज का भाव नहीं पहुंचा है जितना कि पहुंचना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियां ठीक हैं और इस प्रकार से कम इतना प्याज का भाव तो रहना ही चाहिए। इस पर सरकार को विचार विमर्श करके किसानों के प्रति संवेदना दिखाते हुए प्याज के भाव बढ़ते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन सरकार को नहीं लेना चाहिए और प्याज के भाव बढ़ते रहें और किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता रहे। तो ऐसी सरकार की भावनाएं होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, वर्तमान समय में जो प्याज के भाव हैं उसमें आपको आने वाले दिनों में और काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, तो किसान भाइयों आने वाले दिनों में आपको और तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसके कारण भाव में तेज़ी नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि अभी जो प्याज के जो व्यापारी हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है और उन पर भी प्रेशर पड़ रहा है, जिसके कारण वो ज़्यादा स्टोर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पिछले साल भी जो स्टोर की एक सीमा निश्चित की गई थी प्याज के व्यापारियों के लिए, तो उनके पास जो पिछले साल भी छापेमारी की गई थी और उनको प्याज इतना स्टोर करने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो उस प्रकार की कार्रवाई दोबारा से किसानों के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर की जा सकती है। तो किसान भाइयों, आने वाले दिनों में नवरात्रि के बाद आपको प्याज के भाव में तेज़ी देखने को मिलेगी और आपका प्याज ज़रूर ही
उच्चतम भाव पर बिकेगा, हमारी यही कामना करता है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।